प्रधानाचार्य महोदया, निर्णायक मंडल और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं कशिश राठौर, कक्षा 8वीं की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक छोटी सी वाद विवाद प्रतियोगिता में, जिसका विषय है क्या गांव से शहर की ओर पलायन आधुनिक भारत का निर्माण है। मैं इसके पक्ष में बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पलायन का अर्थ समझा दूँ। पलायन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने को पलायन कहते हैं। आधुनिक भारत का निर्माण, आधुनिक भारत का निर्माण का अर्थ होता है कि भारत हर क्षेत्र में अव्वल हो, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब इन सब क्षेत्र में अव्वल होने के लिए हमें पलायन तो करना होगा, क्योंकि ऐसी कई वजहें हैं जिससे यह साबित होता है। सबसे पहली वजह अगर मैं आपको बताऊं, जो है शिक्षा। इस समय में शिक्षा कितनी जरूरी है ये आप सभी को पता होगा। हर एक शिक्षित व्यक्ति को अपनी पहली प्राथमिकता मिलती है। अगर आप शिक्षित होंगे तो ही आपको पहली प्राथमिकता मिलेगी। गांव में शिक्षा की अच्छी सुविधाएं नहीं है, तुलना अगर हम शहर से करें तो शहर में बहुत अच्छी शिक्षा की सुविधाएं हैं। अगर मैं अपनी दूसरी बात रखूं जो है स्वास्थ्य की, गांव में अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आधुनिक भारत के निर्माण में स्वास्थ्य कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप आधुनिक भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे पाएंगे। यही स्वास्थ्य की सुविधाएं हमारे गांव में नहीं है। अगर मान लो आज किसी को कुछ हो जाता है इस जगह में, तो हमें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है इलाज के लिए। वहीं अगर हम शहरों की बात करें तो शहर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, बहुत महंगे महंगे अस्पताल हैं गाँव की तुलना में। अगर मैं आपको तीसरी बात बताऊं जो है रोजगार, गांव में रोजगार की अधिक कमी होती है। अगर हम शहर की तुलना लें तो गांव में कृषि, दूध, डेयरी ऐसे कुछ काम होते हैं। वहीं अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में कारखाने, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें बहुत सारे रोजगार होते हैं, जिससे आपका घर आराम से चल सकता है। अगर मैं आपको चौथी बात बताऊं जो है गांव की जरूरी जन सुविधाएं। आप सभी को पता होगा कि गांव में जन सुविधाओं से वंचित होता है। जैसे गांव में बिजली, पानी, रोड जैसी कई सुविधाएं नहीं होती है। अगर आप इन सुविधाओं से वंचित हैं तो आप अपनी शिक्षा में योगदान कैसे देंगे। वहीं अगर हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में अच्छी शिक्षा, अच्छे रोड, अच्छा पानी, बिजली हमें सब मिलता है। अंततः मैं बस यह कहना चाहूंगी कि अपने हित के लिए पलायन करना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गांव में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो होती नहीं है। गांव बहुत सुविधाओं से वंचित है। तो मेरा बस यह मानना है कि पलायन कुछ अपनी सुविधा पाने के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश। आपने यहाँ पर कशिश की ये बात सुनी, तो क्या जो शहर जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इस पर क्या विचार रखेंगे आप? महोदय, मैं आपका प्रश्न स्पष्ट करते हुए यह कहना चाहती हूँ कि मैंने बस तुलना करते हुए यह कहा कि गांव से शहर में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। अगर सरकार कुछ गांव में ऐसे काम करती है तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपने कहा कि शहर हमारे लिए अच्छा होगा। अगर अपना जीवन चलाना है, अपना जीवन यापन हमें करना है तो शहर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रोजगार है, बहुत ऐसी व्यवस्थाएं हैं शहरों में गांव के मुकाबले। तो मुझे यह लगता है कि शहर गांव से अच्छा है। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी जो यहाँ पर प्रतिभागी हैं, अब मैं विपक्षी से यहाँ पर जो है मनीषा भट्ट को आमंत्रित करता हूँ कि मनीषा भट्ट आकर अपने विचार रखें। मातृभूमि को छोड़ने पर इतना मजबूर हो गए, कामयाबी की मद में इतना चूर हो गए, देखो ना आज अपने गांव से इतना दूर हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा भट्ट कक्षा 6 और 1 की छात्रा हूं और मैं आज आप सभी के समक्ष अपने वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय गांव से शहर की ओर पलायन आधुनिक भारत का निर्माण पर विपक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। पर सबसे पहले हम जानेंगे कि पलायन का अर्थ क्या होता है। पलायन का अर्थ यह होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जाना। और आधुनिक का अर्थ क्या होता है? शायद मेरे विपक्षियों के लिए आधुनिक का यह अर्थ होता है कि बस गांव से शहर की ओर पलायन, मगर यह सही अर्थ नहीं है, क्योंकि आधुनिक का अर्थ यह होता है कि हमारा भारत हर क्षेत्र में अव्वल हो। जैसे उन्होंने बताया कि खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, आदि क्षेत्रों में अव्वल हो। और स्वास्थ्य की बात आए तो जब कोरोना आया तो उन शहरी वासियों को गांव की याद आ गई, और जब कोरोना गया तो शहर ऐसे चले गए मानो उन्होंने कभी गांव आए ना हो। वो
ऐसा क्यों? स्वास्थ्य की व्यवस्था तो शहरों में भी थी ना। वहाँ तो बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल थे। तो क्यों आए गांव में कोरोना से बचने के लिए, बताइए। और शिक्षा की बात आई तो सरकार ने हमारे गांव में भी बहुत सारे आदर्श स्कूल बना दिए हैं, जैसे अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम आदि स्कूल। और सरकारी स्कूल में भी बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं होने लग गई हैं। तो क्यों हम अपना गांव छोड़ के जाएं? गांव में तो सरकार ने बहुत अच्छे रोजगार भी दे दिए हैं, जैसे मधुमक्खी पालन, दुग्ध पालन आदि रोजगार हैं अभी भी गांव में। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। एक बार जो बात करने के लिए मैंने विपक्ष से अपनी बात रखी। जैसा कि आपने कहा कि जब भी जो है कोरोना काल आया तो लोगों को जो है गांव की याद आ गई। वो गांव की याद तो भीड़ की वजह से आई, क्योंकि वो भीड़ से जो संक्रमण हो रहा था। और सुविधाओं के लिए तो शहर अच्छा है यस सर, जो गांव की अपेक्षा सर, लेकिन पर्यावरण में गांव ही सबसे अच्छा है और प्रकृति में भी। जब कोरोना वहाँ शहर में भीड़ भाड़ के कारण वहाँ उन्हें हॉस्पिटल में भी जगह नहीं मिल रही थी, तो उन हॉस्पिटल का क्या काम था कोरोना काल में? वो लोग तो गांव आ गए सीधे कोरोना से बचने के लिए, और फिर कब गए कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे जो है गांव की अपेक्षा शहरों में तो जो है क्या कहते हैं अच्छी सुविधाएं हैं। वहाँ हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य है, डॉक्टर है। हमारे यहाँ तो बहुत दूर दूर तक जो है क्या कहते हैं हमारे वहाँ तो वही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, हॉस्पिटल ही नहीं है। तो सर सरकार कुछ करेगी हमारे गाँव के लिए, तभी तो यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। तो सरकार से आप जो है क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यह कहना चाहूंगी, अगर आपको हमारा भारत आधुनिक बनाना है तो गांव में भी बस सारी सुविधाएं उपलब्ध कीजिए जो शहर में है। जैसे बोलिए जो मैम एक प्रश्न कर रहे हैं। आपकी एक बात पे मैं ये प्रश्न करना चाहूँगी आपसे। ठीक है सर, आप कह रही हैं कि कोरोना के समय में जब इस तरह की महामारी फैली तो उस समय सबको गांव याद आया। ठीक है, लेकिन क्या उस समय ऐसी समस्या नहीं आई कि जब बहुत लोग गांव की तरफ आने लगे तो यहाँ पर जनसंख्या होने लगी, और ये क्या हमारा गांव इतना है कि उस पूरी जनसंख्या को यहाँ पे समेट कर यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो सकती है? नो मैम, मगर आधे से ज़्यादा लोग जिन्होंने अपना गांव मतलब छोड़ ही दिया था, वहाँ की ज़मीन भी बेच दी थी या कहीं दे दी थी, तो मैम वो लोग तो शहर में ही रहते थे, और उन्हें कोरोना का संक्रमण भी हुआ था, जिसके कारण बहुत से लोग मर गए थे। लेकिन जो लोग गाँव में आए, गाँव में तो कुछ पता ही नहीं था कोरोना आया है कि नहीं। ये कहना चाहते हैं कि आप कह रही हैं, देखो आप लोगों का इसमें ज्ञान बढ़ेगा बच्चों, इसलिए हम प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ बोल देना काफ़ी नहीं है, विचार विमर्श करना, इसीलिए इसको वाद विवाद प्रतियोगिता कहा जाता है। अच्छा मनीषा, मैं इस बात पे ये कहूँगी, जब आपने कहा कि जैसी सुविधाएं शहर को दी जा रही हैं वैसे ही गांव को भी दी जाए, तो क्या यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोल दी जाए? क्या यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे इस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम किया जाए जिससे कि यहाँ पर भी प्रदूषित हो जाए, यहाँ पे कारखाने खोल दिए जाए, या यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं बड़ी बड़ी ऐसी कर दी जाए जिससे यहाँ पर भी वही माहौल बन जाए जो कि शहरों में खराब हो रहा है? मैंने ऐसा नहीं बोला कि गांव में भी फैक्ट्रियाँ खुले, मैंने सिर्फ ऐसा बोला सरकार से कि गांव में अच्छे हॉस्पिटल बनाए, शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेजेस बनाए, भौगोलिक स्थिति के अनुसार अच्छे गांव का विकास करे, कोई अच्छे काम करके, उदाहरण के लिए शिक्षा, अच्छे अस्पताल आदि चीजें। यस, आप सहमत हैं? तो एक बार में जो तालियां बजा दीजिए। अब मैं जो पक्षी से आजन स्वरूप को मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार आजन स्वरूप के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आजन स्वरूप। माँ सरस्वती की इस पावन प्रांगण में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, निर्णायक मंडल और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं आर्यन स्वरूप कक्षा 8वीं का छात्र आज आपके समक्ष एक छोटी सी वाद विवाद प्रतिज्ञा करने जा रहा हूँ। मेरा शीर्षक है गांव से शहर की ओर पलायन, आधुनिक भारत का निर्माण। मैं इस विषय में पक्ष में अपने तर्क रखूंगा। अगर मेरे से जो भी त्रुटि हो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि पलायन का अर्थ क्या होता है।
पलायन का अर्थ होता है अपने जरूरत अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाना। महोदय, आपको पता होगा कि जो पहला मनुष्य आया था वो अफ्रीका के महाद्वीप से आया था। अगर उसने पलायन ना करा होता तो फिर मनुष्य इतना विकसित ही नहीं हुआ होता। और जो पलायन है ये सिर्फ मानव सभ्यता ही नहीं, हर एक जीव जंतु करता है। उदाहरण के तौर पे साइबेरिया के पक्षी जब ठंड के समय गर्म प्रदेशों में जैसे भारत में आते हैं, और जब गर्मी बढ़ जाती है तो वापस साइबेरिया चले जाते हैं। तो अगर बात रही गांव से शहर की और पलायन की, तो मेरे हिसाब से ये अति आवश्यक है, क्योंकि हमें शहरों में कुछ ऐसी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं जो हमें गांव में बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो पाती हैं, जैसे शिक्षा, मेडिकल संबंधित सहायताएं और अपने बेहतर रोजगार के लिए। और इससे आधुनिक भारत का निर्माण भी निश्चय है। जैसे अगर जैसे कोई व्यक्ति गांव से शहर पलायन करता है अपने बेहतर रोजगार के लिए, अपनी बेहतर कमाई के लिए, तो उसको आधुनिक भारत का निर्माण होता है, क्योंकि वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, जिससे भारत को भी काफी सहायता होती है अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में। और मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे विपक्षी साथी ने कहा कि अगर हम शहरों में जाते हैं तो हमने गांव को भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। गांधी जी गुजरात के पोरबंदर से थे, और उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में बिताया, और फिर वापस आके उनने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना एक बड़ा हाथ निभाया। और जैसे मेरे विपक्षी साथी ने कहा कि जब कोरोना के समय में जब लोग शहर से वापस गांव आए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसके उत्तर में कि जो कोरोना की वैक्सीन थी वो गांव में बैठे बैठे तो नहीं बनी होगी, उसके लिए तो लोगों ने शहर जाके दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में तो डाली ही होगी। और ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जिनने आधुनिक भारत के निर्माण में मदद करी है। मेरे ये सब कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक भारत के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पक्ष रखा है। अब मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि अगर आपको कोई इनसे अगर कुछ आप लोगों को अगर जो पूछना हो तो आप जो पूछ सकते हैं। विपक्ष से नहीं पूछना है, ओके, तो मैं पूछ सकता हूँ। तो आपने जैसे ये कहा कि जो है गांधी जी का यहाँ पर आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा यहाँ पर जो है तर्क रखा। तो क्या जो गांधीवादी जो हमारी सोच है वो सोच थोड़ा सा में प्राचीन नहीं है, या है? हम आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सोच सकते हैं? ठीक है, आपने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, लेकिन वो थोड़ा सा अगर हम बात करें वो हमारी जो थोड़ा सा में प्राचीन परिप्रेक्ष्य हो गया हो, हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो क्या बात रख सकते हैं इसके लिए? सर, जब गांधी जी ने पलायन करके अफ्रीका गए, वहां से ज्ञान इकट्ठा करा और वापस जब भारत आए तो उनने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा हाथ बटाया। अगर वो शायद से अगर ऐसा हो सकता था, अगर वो पलायन न करते तो हमारा भारत आज स्वतंत्र नहीं हो सकता था। जन्म देने वाली माँ और जन्म का स्थान हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, इसलिए हमें उन पर गर्व करना चाहिए और उनका सत्कार करना चाहिए। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदया, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीति जोशी है, मैं कक्षा 6 और 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए विषय गाँव से शहर की ओर पलायन, आधुनिक विकसित भारत का निर्माण के विपक्ष पर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। विकास की पहली सीढ़ी गांव से शुरू होकर निकलती है। अगर गांव विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो वतन भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। यह कथन एकदम सत्य है, परंतु आज हम लोग पलायन कर रहे हैं और अपनी मातृभूमि को छोड़कर चले जा रहे हैं। आप सभी को तो ज्ञात होगा, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी, जिसमें ग्रामीण आबादी का अनुपात 83% और शहरी आबादी का अनुपात 17% था। 50 वर्षों के बाद 2001 में जनगणना की गई, जिसमें ग्रामीण आबादी का अनुपात 26% और शहरी आबादी का अनुपात 74% था। आंकड़ों से तो स्पष्ट है कि इस दौरान पलायन कितना ज्यादा किया गया है, लेकिन हम लोग पलायन करके यह सोचते हैं कि पलायन करने से हम आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं, परंतु यह गलत है, क्योंकि आधुनिक भारत को बनने में जितना सहयोग शहरों का है उससे कई ज्यादा गांव का है।
क्योंकि अगर हम पुराने आविष्कारों के बारे में जानें, जैसे आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार, ये सब गांव के द्वारा हुआ गया था। गांव में इतना अच्छा माहौल, प्रकृति की सुरम्यता, ये सब देखने को मिलती है। परंतु अगर हम शहरों में जाएं तो वहां पे फैक्ट्री के छोड़े हुए धुएं, प्रदूषण से मानव जीवन में बीमारियां ही उत्पन्न होती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रही कि पलायन करना गलत है। पलायन हम अपनी शिक्षा के लिए या फिर स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, परंतु वो लोग जो अपने गांव को छोड़ के दूसरे शहर में जाकर अपने गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते, ये तो गलत है ना। और मैं इसी के साथ यह कहना चाहूंगी कि आपका गांव और आपकी मातृभूमि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। इसलिए अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीति, आपने यहाँ पर अपने जो विचार रखे, मजा नहीं आया आपकी ताली में। मैं बोलूंगा फिर ताली बजाओगे, अभी नहीं। मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में न शोर होना चाहिए। आज तो इतनी अच्छी प्रतियोगिता चल रही है, आपकी तालियों पर जोर होना चाहिए। आपका समय शुरू है। और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्माननीय निर्णायक मंडली एवं यहाँ पर प्रस्तुत सभी श्रोतागणों को मेरा प्रिय भरा नमस्कार। मैं प्रियांशु जोशी, कक्षा 8वीं का छात्र, आज आप सभी के समक्ष एक छोटी सी वाद विवाद प्रतियोगिता करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है क्या गांव से शहर की ओर पलायन एक आधुनिक भारत का निर्माण है। उस पर विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। हम पहले विपक्ष की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये आधुनिक भारत क्या है। आधुनिक भारत का अर्थ है वह भारत जो न केवल आर्थिक रूप से परंतु सांस्कृतिक, सामाजिक एवं हर क्षेत्र में अव्वल हो, उसे हम एक आधुनिक भारत कहते हैं। महोदय, मेरे विपक्षियों द्वारा यह कहना है कि अगर आप गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं तभी हमारा देश आधुनिक बनेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। महोदय, हमारे देश की आबादी 121 करोड़ है, उसमें से 64% आबादी गांव में रहती है और केवल 31% आबादी ही शहर में रहती है। अगर गांव हमारे देश को आधुनिक बनाने में मदद नहीं करते तो क्या आज हमारे देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती? मैं एक बार अपने विपक्ष से यह पूछना चाहूंगा। पलायन करने के मुख्य कारण क्या है? लोग पलायन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें गांव में उतनी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती। लेकिन अगर सरकार गांव में भी सुख सुविधाएं और व्यवस्थाएं प्रदान करे तो पलायन रुक सकते हैं। कौन चाहेगा कि वो अपने सुंदर भरे माहौल को छोड़कर शहर के कोलाहल और प्रदूषित वातावरण में जाए? पलायन से मेरे विपक्षी साथियों ने इसके लाभ तो बहुत बता दिए, लेकिन इसकी हानियां उन्होंने नहीं बताई। पलायन से लाभ तो बहुत होते हैं, लेकिन हानियां भी बहुत होती हैं। पलायन से न केवल गांव में हानियां होती है, परंतु शहरों को भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि गांव का तो पतन होता ही है, तथा शहरों में भी कई बाधाएं आती हैं। जैसे अगर सब लोग गांव से शहर की ओर पलायन करने लगेंगे तो जनसंख्या संतुलन होने लगेगा, गांव का पतन होगा तथा उस शहर में जनसंख्या के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी आ सकती है। दूसरा है कि पलायन से संस्कृति का पतन होने लगता है, स्थानीय संस्कृति का पतन होने लगता है। गांव में जो लोग अपनी स्थानीय संस्कृति को जानते हैं, अगर वो सब लोग पलायन करने लगेंगे तो हमारी जो प्राचीन नृत्य कला एवं गान है वो सब विलुप्त होने लगेंगे और ऐसे कई उदाहरण हैं। अंततः मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि पलायन से हमारा देश आधुनिक नहीं होगा। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर हमें अपने देश को आधुनिक बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने गांव का विकास करना पड़ेगा। अंततः मैं अपनी वाणी को इधर ही विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। यहाँ पर प्रियांशु जोशी के द्वारा अपने विचार यहाँ पर रखे गए। आपने ये कहा था कि जो पलायन केवल जो सुविधाओं के लिए नहीं, हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए भी है, ये कहा था आपने। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि जो लोग हमारे गांव से शहर जा रहे हैं वो तो हमारी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। वो तो वेस्टर्न में जो है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है, उसकी ओर को ज्यादा ध्यान हो। तो इस पर आपका क्या तर्क है? महोदय, मैंने यही कहा था
कि पलायन से हमारी स्थानीय संस्कृतियों का पतन हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ के, जैसे हम पलायन करेंगे तो हमें अपनी उत्तराखंड की संस्कृतियों का उतना ज्ञान नहीं होगा। अगर हमने पलायन करना शुरू करा गांव में, जैसा कि हमने देखा ही होगा, जब भी रोपाई लगती है तो झोड़ा झांझरी करते हैं, लेकिन अगर सब लोग बाहर जाने लग जाएंगे तो इससे स्थानीय संस्कृतियों का पतन होने लग जाएगा। तो मेरा यही कहना था कि पलायन से हमारी स्थानीय संस्कृतियों का पतन होने लगता है। सही, मैं आपकी उससे संतुष्ट हूँ। प्रियांशु, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि आपने अपने जो भी वक्तव्य यहाँ पे दिया है, मैं काफ़ी हद तक इससे सहमत हूँ। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि अगर विकसित होगा तो कैसे होगा, गांव में क्या सुविधाएं देनी चाहिए जिससे आप कहते हैं कि समृद्ध होगा, और गांव में वो क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे कि हमारा भारत विकसित भारत की ओर को, आधुनिक भारत की ओर को निर्माण करे। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर हमें अपने देश को आधुनिक बनाना है तो हमें अपने गांव का विकास करना पड़ेगा। विकास अर्थात ये नहीं कि हमें वहां कारखाने खोल देने होंगे। अगर हमें गांव में व्यवस्थाएं देनी है, अस्पताल की, शिक्षा की, मैं उदाहरण के लिए चौकोड़ी का ही एक उदाहरण देना चाहता हूँ। चौकोड़ी में शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जबकि ये शहर भी नहीं है। तो ऐसे में अगर यहाँ शिक्षा की व्यवस्था और अस्पताल की व्यवस्था होगी तो कौन चाहेगा कि वो इतने अच्छे वातावरण को छोड़कर शहर के प्रदूषित वातावरण में जाए। महोदय, हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर आते हैं। WHO के अनुसार कुछ जैसे दिल्ली शहर है, कानपुर शहर है, इनमें इतना प्रदूषित है कि वह एक स्वस्थ, मतलब अगर हमें अपना स्वास्थ्य देखना है तो उसके लायक वह एक अच्छा विकल्प नहीं है। तो हमें अपने गांव को विकसित करना होगा अगर हमें अपने देश को आधुनिक बनाना है। मंडल ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि बच्चों के यहाँ पर पूरा निर्णय बताया जाए। मैं तो कहूँगी कि एक से एक यहाँ पर बच्चों ने अपने पक्ष और विपक्ष में बातें प्रस्तुत करी कि उसके साथ ही मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि अपनी बात को इतने लोगों के बीच में रख कर कहना, ये भी बहुत अच्छी बात है मंच से। तो सबसे पहले इन सभी प्रतिभागियों के लिए बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों की तरफ से ताली बजाई जानी चाहिए। मैं मन से आग्रह करूंगा और सिद्धू सर से कि आप प्रियांशु जोशी को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। आर्यन स्वरूप जिन्होंने आज की जो प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने यहाँ तीसरा स्थान, यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर हमारे प्रतिभागी हैं उनको भी सांत्वना और उनके साथी